नमस्कार छात्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएससी फुल पढ़ा वैशाली में आप लोग स्वागत है। फिर से अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, ठीक है ना। और रिजल्ट की आशा कीजिएगा। थोड़ा सा समय आ चुका है। आज हम लोग को पढ़ना है क्लास 9 का चैप्टर 2 डिस्क्राइबिंग मोशन यानी गति का वर्णन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ी सी प्यार के साथ आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा प्यार से आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए, कहते हैं ना, समुद्र में पानी लाने गई थी, लेकिन पानी लाने से पहले हवा की झोंकी उसका दुपट्टा लेके उड़ गया। क्या बात है, सही बात है ना। क्वेश्चन पे थोड़ा सा मुलाकात करते हैं बाबू। थोड़ा सा पहला आपका क्वेश्चन है दूरी, जिसको बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस, ठीक है। दूरी बोलते हैं क्या। चलिए, सबसे पहला आपका है डिस्टेंस यानी दूरी, ठीक है। पहला लिखिएगा कि दूरी क्या बाबू, पहले है दूरी, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। प्यार से हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस, मतलब एक हिंदी इंग्लिश दोनों नाम बाहो। और इसको हम लोग ना डिनोट्स यानी सूचित करते हैं एस या कैपिटल डी से, ठीक है। और दूसरा आपका स्पीड है, क्या है, सॉरी विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। विस्थापन है, ठीक है। विस्थापन है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं बाबू, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सूचित करते हैं एस या डी या एक्स से सूचित करते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात ही, जाहिर सी बात है बाबू, ठीक है। और 3 नंबर है आपका समय, जिसको बोलते हैं हम लोग टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग टाइम बोलते हैं, और इसको सूचित क्या चीज से करते हैं, तो इसको हम लोग सूचित करते हैं टी से, ठीक है। चौथा पॉइंट है आपका, ध्यान दीजिएगा। चौथा पॉइंट है आपका प्रारंभिक चाल। क्या, प्रारंभिक चाल, ठीक है। यानी इसको क्या बोलते हैं, स्पीड या बेग वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी इसको लोग सूचित करते हैं यू से। इसको लिखिएगा, इसके बाद आगे चलते फास्ट भाषा। शिवानी सिंह फास्ट भाषा बेटा। चलिए, थोड़ा सा फास्ट कीजिएगा, फिर आगे भी चलना, ठीक है। टाइम को देखते हुए चलेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम। चौथा आपका है अंतिम चाल या बेग। चलिए, छोटी सी बात है एक, कल से जंग शुरू होगा, ठीक है। कल से जंग शुरू होगा, जीत या हार। ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी बात को मेरी प्यार से सुनिएगा थोड़ा सी, तो फिर मोहब्बत की जगह पे दिल तोड़ना पड़ेगा। कहते फिर से, कल से जंग शुरू होगा, ठीक है। कल से जंग शुरू होगा, जीत या हार। जो भी कुछ होगा मेरे पास होगा, जो कुछ भी होगा ना मेरे पास होगा। मेरा हार हो या जीत हो, मेरे पास होगा। कहने का मतलब ये है कि जिंदगी में ना सभी लोग हार जाते हैं तो टूट जाते हैं, टूटिया कभी नहीं, ठीक है। अरे एक बार ना हार चुके हैं, दूसरा बार अटेम्प्ट करेंगे तो इसमें जीत गए, तीसरा बार अटेम्प्ट करेंगे जीत जाएंगे। लेकिन जंग शुरू होगा, जिंदगी का जंग शुरू होगा, जीत या हार। जिंदगी का जंग शुरू होगा, जीत या हार, जो भी कुछ होगा मेरे पास होगा, बेटा, ठीक है। आइएगा थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं, ठीक है। 5 पे थोड़ा सा 5 स्टार खेले बार हो ना, खेले बार हो बाबू। 5 स्टार ना खेले बताइए कि हम 5 स्टार, ठीक है ना। होटल को बुक कर दे 5 स्टार, ठीक है ना। अंतिम चाल या बेग, लिखिएगा कि अंतिम चाल या बेग, अंतिम चाल या वेग बाबू, इसको सूचित करते हैं हम लोग यू से, ठीक है। 5 नंबर आपका है, छठा पे आते हैं, ठीक है। छठा पे आइएगा, ठीक है। अब मुलाकात तो सबसे करेंगे त्वरण यानी एक्सेलरेशन क्या है बाबू, ACCELERATION एक्सेलरेशन। यानी वो चीज बताएंगे छोटी सी, इसको सूचित करते हैं हम लोग ए से, कैपिटल ए से, सॉरी स्मॉल ए से।
एक चीज कभी सुनेंगे कि गाड़ी में ना ABC होता है, ध्यान दीजिएगा कि ना गाड़ी में ABC होता है। भाई साहब जितने भी गाड़ी है ना, या वो 4 चक्का हो, या वो 5 चक्का हो, या 14 चक्का हो, या क्या भी चक्का, उससे मुझे बात नहीं, लेकिन उसमें ना ABC इंपॉर्टेंट है। A से एक्सेलरेशन, B से ब्रेक और C से क्लच। और ये तीनों समझ गए ना तो भाई साहब गाड़ी चलाना सबसे आसान बा। A से एक्सेलरेशन यानी एक्सीलरेटर, अब B से ब्रेक जरा ब्रेक मारते हैं, C से क्लच। और इस चीज को जान गए ना, जिंदगी में गाड़ी चलाना सीख गए, समझ गए ना। तो आइएगा, जाहिर सी बात है क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। वृत्त का त्रिज्या यानी रेडियस बोलते हैं। वृत्त का त्रिज्या जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियस यानी त्रिज्या, ठीक है। रेडियस इसको सूचित करते हैं हम लोग R से। और 8 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। औसत चाल, एवरेज स्पीड, औसत चाल, औसत चाल, एवरेज स्पीड जिसको हम लोग सूचित करते हैं VA, V या V। और 9 नंबर आपका ये रहा, बस लास्ट है बाबू। औसत वेग, औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी। औसत वेग और चाल में अंतर है बाबू, बहुत सी। VE होगा ना, हो हाँ VE, VELOCITY वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, मिस्टेक हो गया, एवरेज वेलोसिटी। इसको लोग सूचित करते हैं, इसको VAB या V से, इसको भी वही। और 10 नंबर आपका लास्ट रहा, ये आपका कोणीय वेग। इसको क्या बोलते हैं बाबू? सॉरी मिस्टेक हो जाला बहुत, तो क्या कर दूं, वेग है ना वेलोसिटी हो जाएगा। इसको लोग सूचित करते हैं ओमेगा, ओमेगा से सूचित करते हैं। चलिए इसको छापिएगा, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। थोड़ा फास्ट कीजिएगा ताकि मजा आ जाए थोड़ा। चलिए एक छोटी सी कहानी है कि अब असफलता क्या है पता है ना, पानी पिला लीजिए। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार कीजिए। असफलता एक चुनौती है और उसे स्वीकार कीजिए कि हम में क्या कमी रह गई है, हम में क्या कमी रह गई है, फिर उसको पूरा कीजिए। समझ गए ना कि असफलता एक चुनौती है बेटा, फिर से समझिएगा कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार कीजिएगा, ठीक है, कि मुझ में क्या कमी रह गई है उसे पूरा कीजिएगा। समझ गए ना, जिंदगी में कोई चीज़ कमी रह जाती है ना, उसको पूरा कीजिएगा। जैसे कहने का मतलब है ना, अगर आप भोज भात किया ना, कोई चीज़ कम गया है सब्जी तो बनवा लीजिएगा, लेकिन वही होगा हर बार के काम गड़बड़, मतलब भोज में सब्जी दूर होगा, स्टॉक कम जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आलू छीलल वाला है तो बढ़िया से बनेगा, अगर आलू काटल वाला है फंस से थोड़ा सा जैसे तैसे मिक्स रहेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। मतलब ऐसा बाबू किसी किसी का भोज में होता है जो मतलब हो जाता है कमी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि सबका भोज में होता है। भाई साहब किसी का भी कम सकता है, मेरा आपका किसी का भी, उससे वैल्यू नहीं रखते हैं, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन पे आते हैं। उससे तो हो गई बतिया, बहुत बतिया कॉल ली। अब गति पे आते हैं तनी कि गति क्या कह रहा है। गति पता है ना, समय अपने गति से चल रहा है, आपका समय निकलते जा रहा है। बेटा चिंता मत कीजिएगा, समय से सब चीज होता है, लेकिन घबराइएगा मत कभी। कभी कल पता हम भी डिप्रेशन में चल जाते, पता नहीं चलता कब डिप्रेशन में चल जाते, ऐसा होता है कभी कभी। हम भी सोचे होंगे ना कि हम क्यों डिप्रेशन में जाते हैं। चलिए इसका ना हम एक शॉर्ट ट्रिक चलते हैं, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक गति का, गति यानी इसको बोलते हैं हम लोग मोशन। मोशन बाबूरे इमोशन है, ठीक है ना। कहीं इमोशन हो गया ना तब प्यार मोहब्बत के चक्कर में सब मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, जाहिर सी बात। चलिए ना लिखिएगा किसी भी वस्तु के लिए, यानी किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु हो सकता है,
किसी भी वस्तु के लिए किसी भी वस्तु के लिए गति के समय यानी गति के समय परिवर्तन के साथ समय स्थान परिवर्तन आवश्यकता है। जैसे कुछ एग्जांपल भी आपके साथ में दे रहा हूं, ठीक है। दौड़ता हुआ बालक दौड़ ले बेटा, तू उम्र है थोड़ी से, दौड़ ले बेटा, मजा आ जाएगी थोड़ी सी। बात वही है। नाचती हुई लड़की, बस हो गई, नाचती हुई लड़की। अरे भाई बताएंगे थोड़ा, पहले इसको लिखिए। इसका दूसरा भी डिफिनेशन है क्या, लिखा दे क्या? चलो इसे लिख देते थोड़ा सा, मेरे लिए बेटर होगा कि जब कोई वस्तु, इसको रहने देते हैं ना, इतने दूर में हम लिख देते हैं। चलिए इम्प्लाइज के चिन्ह के लिखते हैं, छोटी सी लाइन से लिखेंगे। जब कोई वस्तु, ध्यान दीजिएगा कि जब कोई वस्तु, टकरा जाएगा, ब्लैक से उठाते हैं, कि जब कोई वस्तु समय के निश्चित बिंदु, बाबूरे, बिंदु के सापेक्षा अपना स्थान बदल देता है, अपना स्थान बदल देता है, उसे गति समझा जाता है, इसको लिखिए, पर आगे चलते हैं, ठीक है। इसको समझेंगे थोड़ा सा बड़ी प्यार से और बड़ी मोहब्बत के साथ। चलिए, कहता है ना, एक कहानी है, हर पहाड़ चढ़िएगा, हर समुंदर पार कीजिएगा, हर पहाड़ चढ़िएगा, हर समुंदर पार कीजिएगा। सफलता आपका इंतजार कर रही है, ठीक है, सफलता आपका इंतजार कर रही है, बस खुद पे टिका रहना, समझ गए ना। हर पहाड़ को चढ़िएगा, हर पहाड़ पे चढ़िएगा, हर समुंदर पार कीजिएगा, हर पहाड़ पे चढ़िएगा, हर समुंदर पार कीजिएगा। सफलता इंतजार करेगी, पर अपने आप पर यकीन रखना, ठीक है। कहते हैं ना, एक मिनट फिर से करने दीजिएगा थोड़ा सा। हर पहाड़ पे चढ़िएगा, ठीक है, हर पहाड़ पे चढ़िएगा, हर समुंदर को पार कीजिएगा। सफलता इंतजार करेगी, पर अपने आप पर यकीन रखिएगा। चलिए बेटा, इसको समझते थोड़ा सा। किसी वस्तु के लिए गति के समय परिवर्तन के साथ, क्या है? परिवर्तन है ना, परिवर्तन के साथ समय स्थान परिवर्तन आवश्यकता है, परिवर्तन आवश्यकता है। यानी कहने का मतलब ये मेरा, ध्यान रखिएगा कि कोई वस्तु है, ठीक है, यहां समझिएगा। दौड़ता हुआ बालक, एग्जाम्पल से, छोटी सी बालक है जो भी फिलहाल चल रहा है या घूम रहा है या दौड़ रहा है, यानी दौड़ रहा है,
तो दौड़ तो रहा है कि मान ली कि दौड़ रहा है, तो कहाँ से कहाँ दौड़ रहा है, ये चीज है ना, समय के साथ स्थान परिवर्तन आवश्यकता है। कि बच्चा दौड़ रहा है ना, तो यहाँ तक दौड़ जो रहा है तो स्थान भी परिवर्तन करेगा। स्थान कैसे परिवर्तन करेगा कि यहाँ से दौड़ के यहाँ गया, 2 नंबर पे गया, 1 नंबर से दौड़ के 2 नंबर पे गया, ठीक है। अब समय के साथ बाबू, और यहाँ से यहाँ तक गया तो हो सकता है कि यहाँ 10 बजे गया होगा, तो यहाँ 10:02 में गया होगा। समय चेंज हो रहा है ना, कि 1 नंबर पे गया तो 10 बजे गया, और 2 नंबर पे गया यानी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे गया 10:02 में गया, ठीक है। प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2, 10 बजे गया 10:02 में गया, तो समय भी चेंज हो रहा है, ठीक है। स्थान भी परिवर्तन हो रहा है, स्थान समय दोनों परिवर्तन हो रहा है। ये आपका रहा स्थान, ये आपका स्थान, और ये आपका रहा समय, इधर आपका रहा समय। भाई परिवर्तन हो रहा है ना, समझ गए ना। गति के कहने का मतलब है कि समय के साथ स्थान भी परिवर्तन हो। एक ही चीज, 2 चीज याद रखिएगा इसमें, कुछ नहीं, 2 चीज, कि एगो समय आ एगो स्थान। अगर 2 चीज याद हो गया ना, तो आपका गति याद हो गया, ठीक है। कि एगो समय या एगो स्थान, 2 चीज की याद रखना है। अपना लैंग्वेज होगा कि गति उसे कहते हैं जो समय के साथ स्थान भी परिवर्तन करता है ना, उसे गति कहते हैं अपना लैंग्वेज में, अपना देहाती भाषा में। दूसरा आपका, जब कोई वस्तु समय के निश्चित बिंदु के सापेक्षा स्थान बदल देता है। बाबू देखिएगा कि स्थान बदल रहा है ना, 1 नंबर है तो 2 नंबर पे गया, स्थान बदल रहा है, तो वो क्या समझा जाता है, गति समझा जाता है। समझ गए ना। मतलब 2 चीजें जरूर याद रखिएगा, 2 चीज इसमें, समय या स्थान, बस आपका गति हो गया। चलिए, ये आपका गति खत्म हो गया, ठीक है। और इसमें और कुछ रह गया है क्या? विराम लिखा देगा, चलिए विराम भी लिखा देता थोड़ा सा, कि बाबू रेस्ट 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 रेस्ट, थोड़ा सा विराम समझिएगा। अब वो जिंदगी में ना कुछ हो नहीं है, ठीक है। पढ़ाई लिखाई कीजिएगा ना, वही साथ में जाएगा बाबू, ज्ञान। अब पता है ना, ज्ञान में आपका फायदे कोई ले लेगा, कितना कुछ करेगा तो ज्ञान आपका नहीं प्राप्त करेगा। चलिए अब पढ़ते हैं रेस्ट। बउआ रेस्ट का होला रे? डॉक्टर साहब बोलती ना कि तनका आप रेस्ट पे रहिएगा। अरे तो डॉक्टर साहब ना रेस्ट पर कहे, मास्टर साहब कहते कहे कि रेस्ट पर रहिएगा। बाबू डॉक्टर साहब कहते कि आप रहिएगा रेस्ट में, मास्टर साहब कहते कि ना आप रेस्ट में न रहिएगा, कहियो अपना हाथ गोड़ चलाते रहिएगा, मार्करवा से या कलम से मतलब कलम से लिखिएगा, पैर से चलिएगा। अरे हाथ वो चलाइए, गोर वो चलाइए, मुँह वो चलाइए, तीनों चल रहा है इसमें, बताइए तो। डॉक्टर साहब बोले रेस्ट में रहिएगा, मास्टर साहब कहें चलते रहो, धक्का उक्का मार के बेटा चलते रहो। चल बेटा कहाँ तक में चल, समझ गए ना। कभी कल किसी चीज को ना देखिएगा बड़ी गौर से ना, बड़ी देखिएगा। एक फूल जो होता है ना, छोटी सी बात करें, एक फूल गुलाब का होता है ना, उसे पता नहीं कि हमको आज कहाँ जाना है। एक गुलाब के फूल को देखिए, एक गुलाब का फूल होता है ना, उसे भी पता नहीं कि आज हमको कहाँ जाना है। एक गुलाब का फूल जो होता है ना, उसे पता नहीं कि हमको आज कहाँ जाना है। हो सकता है शुभ काम में जाएगा, हो सकता है शुभ काम में जाएगा, हो सकता है कोई तोड़ के उसको फेंक देगा, हो सकता है कोई प्रपोज कर देगा, लेकिन उसको पता नहीं कि हम प्रपोज में जाएंगे कि हम किधर जाएंगे, कि नाली में जाएंगे, उसको पता नहीं है। लेकिन रेस्ट का मतलब है कि हाँ डॉक्टर साहब कहे हैं कि पेशेंट साहब आप रेस्ट में जरूर रहिएगा, और वरना रेस्ट में न रहिएगा तो हम तो यहाँ रेस्ट की दवाई दे वही करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई साहब रेस्ट में रहिएगा, मास्टर साहब कहते हैं कि ना आप चलते रहिए आगे। अरे हम कहाँ जाए? मास्टर साहब कहते धक्का उक्का मार के कि बेटा तुम आगे बढ़ो ना, हम आ रहे हैं। डॉक्टर साहब कहते कि ना पेशेंट जी आप रेस्ट में रहिएगा। अरे भाई साहब तो केकर बात सुनी रहे हम, डॉक्टर के कि मास्टर ना, सबसे पहले आप डॉक्टर का बात सुनिएगा। डॉक्टर का बात सुनिएगा इसलिए जब तक आप स्वस्थ है ना, हेल्दी है, तभी आप पढ़ाई कर सकते हैं। आप हेल्दी नहीं तो पढ़ाई कैसे कीजिएगा भाई साहब? बुखार लगे तो पढ़ाई कीजिएगा, नहीं ना कीजिएगा। आगे आइएगा, गति पे बात करते हैं। छोटी सी बात है, गति पे बात कर लेते हैं। कि जब कोई वस्तु
कि जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु के साथ स्थान, लिखे का मन नहीं करता बाबू, क्या करें, स्थान नहीं बदलता है, तो उसे विराम अवस्था में समझा जाता है, जैसे कुछ एग्जाम्पल लिखा देते हैं बाबू, ना कि एग्जाम्पल वही लिखा दे रहे हो। मेज पर पड़ी पुस्तक, यानी टेबल पर रखी पुस्तक। दूसरा आपका एग्जाम्पल है, क्या कहूँ दूसरा तरह से देखो, गोल घर में बैठा बालक, चलिए इसको लिखेगा फिर समझाते हैं इसको। देखिए ना मच्छर कितना उड़ रहा है। चलिए इसको लिखिए ना, थोड़ा सा रेस्ट लिखिए ना, बात तो समझावे करेंगे आप कि रेस्ट क्या होता है और बेस्ट क्या होता है। चलिए इसको समझते हैं, बाबू ध्यान दीजिएगा कि जब कोई वस्तु के साथ स्थान नहीं बदलता है तो विराम अवस्था में समझा जाता है। कहने का मतलब है कि टेबल पर रखी पुस्तक, मान लीजिए एक सेकंड बताते हैं कि हाई टेबल है, ठीक है, ये क्या है, टेबल, इस पर मेरा रखा हुआ है किताब, ठीक है बाबू ध्यान दीजिएगा कि इस पे मेरा किताब है, और एक नाम हिलाएंगे तब ये हिलेगा, न हिलाएंगे तो न हिलेगा। कहने का मतलब ये है कि किताब अगर यहाँ पे रखा है टेबल पे तो टेबल हिलेगा तब ना हिलेगा, टेबल को उठाएंगे तब ना उठाएंगे तो विराम अवस्था में रहेगा, जहाँ है किताब वही रहेगा, हिलाएंगे तब न हिलाबो तो कैसे होते हो। एग्जाम्पल और है, गोल घर में बैठा वाला कि कोई बच्चा गोल घर में बैठा है, उसको बोलेंगे कि वहाँ से हटो तब हटेगा, ना तो नहीं हटेगा, बैठो रहो, कोनो दिक्कत नहीं है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, छोटी सी बात है, विशेष मैं कहूँगा नहीं, कि वो लोग अक्सर हाजिर होते हैं उनके लिए जिन्हें पता है कि अकेलापन क्या होता है, अक्सर वो लोग हाजिर होते हैं उनके लिए हाजिर होते हैं, उन्हें पता है कि अकेलापन क्या होता है लाइफ में, ठीक है ना। इस सब बातों को याद रखिएगा, भूलिएगा मत कि अकेलापन क्या होता है जिंदगी में। बाबू जिंदगी में लोग कहता है ना कि मैं अकेला, बाबू तुम अकेला नहीं, तुम्हारे साथ बहुत सारा फैमिली है। कभी सोचा ये चीज को? नहीं सोचा, क्यों? आपको इतना सारा प्यार दिया तो कौन दिया बाबू? भाई जिंदगी में अकेला कोई नहीं है। सब कहता नहीं कि मैं अकेला हूँ, कोई अकेला नहीं, मैं भी अकेला नहीं, मेरे साथ भी कोई है। पता है एक दिन का कहानी मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं दिल में छिपा के रखा हूँ। मेरे साथ बहुत कहानी हुआ, बहुत सारा मैंने झेला। फिर से मैं कहानी कहता हूँ, जाते जाते फिर से मैं सुना देता हूँ। अक्सर वो लोग हाजिर होते हैं उनके लिए हाजिर होते हैं ताकि उनको पता है कि अकेलापन क्या होता है। उन्हें पता है कि अकेलापन होता है तो वास्तव में क्या होता है। वो लोग हाजिर होते हैं उनके लिए। और एक बात और बताते हैं, ठीक है? देखिए, भविष्य उनका होता है जो सुंदरता पे यकीन करते हैं, जो अपने सपने को सुंदरता की तरह सजा के रखें। कहने का मतलब ये, बाबू पानी पी लो।
ध्यान से सुनिएगा, छोटी सी बात है, ठीक है। कम क्या था रे बाबू, भूल गए। भविष्य उन्हीं का होता है, भविष्य उन्हीं का होता है कि जो सपनों को सुंदरता की तरह यकीन करते हैं, ठीक है। भविष्य उन्हीं को होता है जो सपनों को सुंदरता पर यकीन करते हैं, ठीक है। समझ गए ना। लाइफ में लोग ना देखते ना कितना सुंदर, बाबू सुंदर पे मत जाइएगा, क्वालिटी देखिएगा, किसी का गुण देखिएगा, रंग रूप पे मत जाइएगा बाबू। रंग रूप लेके कुछ हो ना करेगा, ठीक है। तो शरीर सबका है, वही मिट्टी का बना है तो मिट्टी ही के रहेगा, कितना कुछ कीजिएगा तो, ठीक है ना। लाइफ में याद रखिएगा, सक्सेस जब होते हैं तो लोग कहते हैं मेरे पास इतना पैसा, बेटा तुम्हारे पास कुछ नहीं है, समझ गया ना। तुम जैसे आए हो ना वैसे ही जाओगे। सिर्फ ये काम नहीं, तुम नाम कमाने आए हो यहाँ पे। काम क्या करते हो तुम? कुछ काम नहीं करते हो। नाम मत कमाओ बेटा, लाइफ में ना काम कमाओ कि आपने काम किया तो क्या किया भविष्य में, किसके लिए किया, मेरे लिए किया या किसके लिए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर जिस दिन मैं वायरल होगा ना, आप लोगों को मैं वादा करता हूँ कि जिस दिन AMSC पूरा वैशाली आप लोगों के साथ मार्केट में आ जाएगा ना, उस दिन मैं वचन देता हूँ बच्चे के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग पढ़ाने का मैं वादा करता हूँ, जिसमें गरीब का बच्चे को पढ़ाएंगे, अमीर को कभी नहीं पढ़ाएंगे हम। जो गरीब घर से बिलोंग करते हैं उनके पास पैसा नहीं है, कॉपी किताब में सब चीज़ दूंगा। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मेरा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।